राधे राधे डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे चैप्टर 7 के फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, जिसमें प्रैक्टिस 1 का क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट द गिवन फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। जैसे क्या दिया हुआ है 2/3, 3/4 और 4/5 दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। जब भी आपको फ्रैक्शन में असेंडिंग ऑर्डर निकालने या डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने को कहा जाए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। अगर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसे रहता है तो ऊपर में जो सबसे छोटी संख्या रहती है उसे देख के हम आंसर लिख देते। पर जो हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पे क्या है, अलग अलग दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, इसको आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। जिसमें दिया हुआ है 2/3, 3/4 और 4/5। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3, 4 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालते हैं, तो ये किससे चले जाएगा, 2 से। ये 3 नहीं जाएगा, वैसे का वैसे रहेगा, 2 2 जा 4 और 5 का 5। फिर ये 2 से चले जाएगा, 3 नहीं जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 5 का 5। फिर ये 3 से चले जाएगा, 3 1 जा 3, 1 का 1, 5 का 5। फिर 5 से चले जाएगा, 5 1 जा 5। अब जो एलसीएम है इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 3 4 5। एलसीएम ऑफ 3 4 5, 3 4 5 है, उसका एलसीएम कितना है, 2 × 2 × 3 × 5। कितना दिया हुआ है, 2 × 2 × 3 × 5। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना है, 60। तो जो हमारा एलसीएम है वो कितना आया है, 60 है। अब हमारा एलसीएम 60 आया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो डिनोमिनेटर है, हर है, हर में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि क्या है, 60 आए। तो इसे हम देखते हैं, 2/3 है, 2/3 मल्टी। हर में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि क्या है, हमारा 60 आए हर। तो हम क्या करेंगे, 3 2 जा 6 होता है तो 20 ले लेंगे। तो 20, जब हम हर में 20 लेंगे तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर भी हमें क्या लेना है, 20 लेना है। तो कितना हो जाएगा, 40/60। ये हो गया 40/60। अब सेकंड क्या दिया हुआ है, 3/4। 3/4 है, 4 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि क्या हो, जो हमारा हर है वो कितना आ जाए, 60 आ जाए। तो क्या हो जाता है, 15 4 जा कितना होता है, 60। तो क्या हो जाएंगे, जो नंबर हमने डिनोमिनेटर में लिया है वही नंबर हम क्या लेंगे, न्यूमरेटर में लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 15 3 जा कितना होता है, 45 और 15 4 जा कितना हो जाएगा, 60। उसके बाद है 4/5। 4/5 है, यहाँ पे हमने 4/5 लिखा। 5 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि क्या है, 60 है। तो कितना होता है, 12 5 जा क्या होता है, 60। तो जो हमने हर में लिया है वही हमें क्या लेना है, अंश के लिए लेना है। तो ये हो जाएगा 12 4 जा हो जाता है 48 और 12 5 जा कितना हो जाएगा, 60। अब देखिए हमारा जो हर है वो सभी जगह क्या है, 60 आया है। अब हम देख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कितनी है, 40/60। फिर उससे बड़ा क्या है, 45/60 और सबसे बड़ा क्या है, 48/60। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं। अब हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 40/60। फिर उससे बड़ा क्या है, 45/60। फिर सबसे बड़ा क्या है, 48/60। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हुआ। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्योंकि ये तो हमारा आंसर है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या है, ये है। तो इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े की ओर। तो 40/60 की वैल्यू क्या है, 2/3। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2/3, फिर 3/4 और ये 4/5। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। एक बार और मैं समझा देती हूँ। जब हमें फ्रैक्शन में असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने को कहा जाए तो हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहेगा उसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हम इन तीनों का एक साथ निकालेंगे और ये जिधर की जो नंबर है उन सब का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। अब इसका एलसीएम कितना आया है, 60 आया है। तो जो नंबर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2/3, तो 3 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि क्या है, 60 है, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया है, 60। तो 3 में हम ऐसे कौन से नंबर का गुणा करेंगे कि जो हमारा हर हो वो क्या है, 60 है। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हम 20 से करेंगे और जो नंबर हम डिनोमिनेटर के लिए लेंगे वही नंबर हमें न्यूमरेटर के लिए लेना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप अलग नंबर रख देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाएगा, ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, जो नंबर हमने हर के लिए लिया है वही हम क्या करेंगे, अंश के लिए लेंगे। तो ये हो जाएगा 40/60। अब यहाँ पे 3/4 है, 4 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारा हर है वो क्या है, 60 है।
तो 15 4 कितना होता है 60, तो हमने यहाँ के क्या लिया है 15 लिया। अब हमने नीचे के लिए 15 लिया है, तो हमारा जो अंश है वो भी क्या होगा 15 ही लेंगे, तो क्या हो जाएगा 15 3 हो जाएगा 45/60। उसके बाद है 4/5, 4/5 है, 5 में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारा जो हर है वो 60 है, तो 12 5 जा 60, तो यहाँ पे हमने 60 लिखा। अब हम जो नीचे में लिए हैं हर में 12 लिए, तो अंश में भी हमें क्या लेना है 12 लेना है, तो 12 4 से कितना हो जाएगा 48/60। अब हमने देखा यहाँ पे क्या है 60, सभी का जो हर है वो क्या है 60 आया है, तो ऊपर में जो सबसे छोटी संख्या है उसे हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे, तो 40 है, 40/60 सबसे छोटा है, तो इसे फर्स्ट नंबर में लिखेंगे, उससे बड़ा 45/60 है दूसरे नंबर में, और सबसे बड़ा क्या है 48/60। अगर इसी को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाने को कहा जाए तो ये सबसे पहले, फिर ये, फिर सबसे छोटा क्या हो जाएगा ये। अब इसको हम सेकंड मेथड से देख लेते हैं। ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इसे सेकंड मेथड से देख लेते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम देखते हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से आपको क्या करना है, सेकंड मेथड से भी सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले एलसीएम तक तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। एलसीएम हमने निकाला है 60, तो एलसीएम तक आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। उसके आगे कर देखते हैं, जैसे दिया हुआ है 2/3, तो 2/3 है, मल्टी क्या कर देंगे 60, क्योंकि हमारा एलसीएम कितना आया है 60 आया है, तो 2/3 क्या कर देंगे मल्टी 60 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 कट गया, तो कितना आया यहाँ पे 40 आया। 20 और 2 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आया 40 आया। उसके बाद है 3/4, ये लिया हमने 3/4, मल्टी क्या कर देंगे 60, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, यहाँ पे 2 बचा, और 4 5 जा 20, तो 15 3 जा कितना होता है 45, तो हमारा कितना आया है 45। उसके बाद है 4/5, 4/5 मल्टी क्या कर देंगे 60। अब इसको हम काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 में 6 में से 5 माइनस की कितना बचा 1, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो क्या हो जाएगा 12 4 जा कितना हो जाएगा 48। यहाँ पे भी देखिए जो यहाँ पे आंसर आया है वही इधर आ रहा है, तो सबसे छोटा क्या है 40, उससे बड़ा 45, और सबसे बड़ा कितना है 48। अब इसे भी हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा देंगे, असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे छोटा क्या है 40 है, फिर उससे बड़ा 45 है, और सबसे बड़ा क्या है 48 है। अब इन सब की वैल्यू लिख दीजिए, 40 की वैल्यू कितनी है 2/3, 45 की वैल्यू कितनी है 3/4, और 48 की वैल्यू कितनी है 4/5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। दोनों मेथड में सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जैसे एलसीएम हमारा 60 आया है, तो हर में हम ऐसे कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि 60 आए। आपको ऐसे ये सॉल्व करना है। और सेकंड वाले मेथड के लिए एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, जो एलसीएम आया है उसको नीचे वाले नंबर से आप क्या कर देंगे कट देंगे, और जो नंबर आया उसे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और जो सबसे छोटा है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। उसके बाद हम सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। इसी का सेकेंड है 7/6, 6/7 और 5/9। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 6 7 एंड 9, इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे 6 7 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। ये हो गया 6 7 9, तो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा 2 से चले जाएगा, 2 3 जा 6, 7 का 7, 9 का 9। अब ये 3 से चले जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से चले जाएगा, 3 1 जा 3। अब सिर्फ 7 बचा, तो 7 7 से ही जाएगा, 7 1 जा 7। अब इन सब का हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 7, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 7 जा 126। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया है 126। अब इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। जैसे दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है 7/6 है, हमने लिया यहाँ पे 7/6, मल्टी क्या कर देंगे 126। अब इसको हम काट देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, ये हो गया। अब इसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 7 1 जा 7 और 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, तो कितना आया 147। अब सेकंड वाला नंबर क्या है 6/7 है, 6/7 मल्टी 126, 7 1 जा 7, ये 7 1 जा 7, फिर इसमें कितना बचा 5, फिर हो जाएगा 56, 7 8 जा कितना हो जाएगा 56, फिर 18 6 जा कितना होता है 100
108, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 108। उसके बाद थर्ड वाला है 5/9, 5/9 मल्टी क्या कर देंगे 126, 9 1 जा 9, ये 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9 4 जा 36। अब 14 5 से कितना होता है 70, तो यहाँ पे कितना आ गया 70। अब हम देखेंगे इन सब में सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा कौन है 70 है, तो ये फर्स्ट नंबर में। उससे बड़ा क्या है 108 है, तो क्या हो जाएगा सेकंड नंबर में। और सबसे बड़ा क्या है 147, तो क्या हो जाएगा थर्ड नंबर में। अब इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, सबसे छोटा 70 है, फिर उससे बड़ा 108 है, फिर सबसे बड़ा कितना है 147। अब जो इसकी वैल्यू है वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। असेंडिंग ऑर्डर 70 की वैल्यू क्या है 5/9, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 5/9। 108 की वैल्यू क्या है 6/7, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6/7। 147 की वैल्यू क्या है 7/6, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7/6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में जमाना, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है वो भी वैसे ही बनेगा सेम उसी के जैसे, तो इसे आप सॉल्व करेंगे 3 4 5 ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट में लिखिए और मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।